हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ स्टेपर मोटर। आज की वीडियो में हम स्टेपर मोटर और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। स्टेपर मोटर इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर। इट मीन्स स्टेप मोटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। Also, it is a brushless, synchronous electronic motor that can divide a full rotation into an expansive number of steps. स्टेप मोटर जो कि ब्रशलेस होती है, सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर है जिससे हम उसके एक पूरे रोटेशन को नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये स्टेप 3 स्टेप में एक रोटेशन कंप्लीट हो सकता है, 4 स्टेप में नंबर ऑफ जो है रोटेशन कंप्लीट हो सकता है। तो इसी तरीके से डिसाइड होता है कि एक रोटेशन होने में कितने स्टेप्स लगेंगी। द मोटर पोजीशन कैन बी कंट्रोल्ड accurately without any feedback mechanism as long as the motor is carefully sized to the application. It means जो मोटर की पोजीशन है उसे बिना किसी फीडबैक के जो है कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है और अलग अलग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो है मोटर की साइज डिसाइड की जाती है। The stepper motor use the theory of operation for magnetic to make the motor shaft turn a precise distance when a pulse of electricity is provided. जैसे जो स्टेप मोटर है ये किसका यूज़ करती है? थ्योरी ऑफ ऑपरेशन का मैग्नेट के लिए। इसमें जब भी इलेक्ट्रिसिटी की पल्स को प्रोवाइड किया जाता है तो मोटर है वो क्या करेगी, एक जो प्रिसाइज डिस्टेंस में मूव करती है। स्टार्टर हैज़ 8 पोल एंड द रोटर हैज़ 6 पोल। इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होता है स्टार्टर और दूसरा होता है रोटर। स्टार्टर में 8 पोल होते हैं और रोटर में 6 पोल होते हैं। द रोटर विल रिक्वायर 24 पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मूव the 24 step to make one complete revolution. It means जब मोटर एक राउंड कंप्लीट करती है तो उसे 24 स्टेप्स लगती है। इस 24 स्टेप्स के लिए मोटर को इलेक्ट्रिसिटी की 24 पल्स की नीड होती है। इट मीन्स एक स्टेप जब मोटर जो है मूव करती है तो उसे एक पल्स लगता है। तो इसी तरीके से वो जब 24 टाइम मूव करती है और एक रोटेशन को कंप्लीट करती है तो इसे 24 पल्स की नीड होती है। अनदर वे टू से दैट दिस इज दैट द रोटर विल मूव प्रिसाइजली 15 डिग्री फॉर ईच पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट द मोटर रिसीव। इट मीन्स जब उसे एक 1 पल्स रिसीव करती है मोटर तो वो एक पल्स में जब एक बार मूवमेंट करती है तो वो मूवमेंट कितने डिग्री का होता है? 15 डिग्री का होता है। तो इसी तरीके से जैसे उसने जब पल्स को एक्सेप्ट किया तो वो क्या करेगी, एक स्टेप में 15 डिग्री जो है मूवमेंट कर जाती है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टेप मोटर। इट मीन्स स्टेप मोटर को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। The construction of a step motor is fairly related to a DC motor. It means डिजिटल कन्वर्टर मोटर की तरह ही होती है स्टेप मोटर। It include a permanent magnet like rotor which is in the middle and it will turn once force act on it. It means यहाँ पर जो रोटर है वो एक परमानेंट मैग्नेट से बना हुआ होता है और ये कहाँ पर होता है? सबसे बीच में, मिडिल में होता है। जब ये इसमें एक फोर्स, बाहर से कोई फोर्स को अप्लाई किया जाता है तो ये क्या करती है? मूव करती है, टर्न करती है। दिस रोटर इज इनक्लोज्ड थ्रू अ नंबर ऑफ द स्टार्टर विच इज wound थ्रू अ मैग्नेटिक कॉइल ऑल ओवर इट। यहाँ पर हम देखें जो कि रोटर होता है वो इनक्लोज्ड किससे होता है?
नंबर ऑफ स्टार्टर्स है और इज़ वाउंड थ्रू अ मैग्नेटिक कॉइल ऑल ओवर इट, और इस पे क्या होती है, मैग्नेटिक कॉइल इस पे टकराती है, किस पे, स्टार्टर पे। द स्टार्टर इज अरेंज्ड नियर टू रोटर सो दैट मैग्नेटिक फील्ड विद इन द स्टार्टर्स कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द रोटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्टार्टर को रोटर के आसपास ही अरेंज किया जाता है और इससे स्टार्टर से मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होती है और स्टार्टर क्या करता है, वो रोटर के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है। द स्टेपर मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय एनर्जिंग एवरी स्टार्टर वन बाय वन। स्टेप मोटर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, इसमें स्टार्टर को वन बाय वन एनर्जी दी जाती है सो दैट द स्टार्टर विल मैग्नेटाइज एंड वर्क लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल विच यूज रिपल्सिव एनर्जी ऑन द रोटर टू मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर हम देखें कि स्टार्टर जो है उसको मैग्नेटाइज किया जाता है और डीमैग्नेटाइज किया जाता है। जब इसे मैग्नेटाइज किया जाता है तो ये एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पोल की तरह काम करती है और जो कि एक रिपल्सिव एनर्जी को यूज़ करके रोटर को मूव करती है आगे की ओर। द स्टार्टर अल्टरनेटिव मैग्नेटाइजिंग एज वेल एज डीमैग्नेटाइजिंग विल शिफ्ट द रोटर ग्रेजुअली एंड अलाउ इट टू टर्न थ्रू ग्रेड कंट्रोल। जैसे ही स्टार्टर को हमने क्या किया, मैग्नेटाइज किया, तो वो क्या होती है, वो टर्न होती है, फिर डीमैग्नेटाइज करते हैं तो वो रुक जाती है। तो इस तरीके से स्टार्टर को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करके उसकी शिफ्टिंग को, उसके टर्न को जो है मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पर हम देखें स्टेप मोटर का जो डायग्राम है, इसमें इसका कंस्ट्रक्शंस बताए हुए हैं। अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ रोटर्स कितने हमारे पास 6 है और नंबर ऑफ स्टार्टर कितने हमारे पास 8 है और इसके मिडिल में क्या होता है, मैग्नेट होता है। वर्किंग प्रिंसिपल, अब जो स्टेप मोटर है वो किस तरीके से वर्क करती है। द स्टेप मोटर वर्किंग प्रिंसिपल इज़ इलेक्ट्रोमैकेनिज्म। इसका जो है किस पे है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिज्म, मतलब इलेक्ट्रिसिटी विथ मैग्नेटाइजेशन पे। It include a rotor which is made with a permanent magnet whereas a starter is with electromagnet। यहाँ पर दो चीज़ों का यूज़ किया गया है, रोटर का और स्टार्टर का। तो रोटर है वो परमानेंट मैग्नेट से बना हुआ होता है और स्टार्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बना होता है। Once the supply is provided to the wind of stator then the magnetic field will be developed within a starter। जैसे कि स्टार्टर को हमने क्या किया, जो है रोटेशन करवाया और रोटेशन करने पे हमने इसमें क्या करा कि एनर्जी दी, वाइंडिंग दी, तो अब क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है स्टार्टर के अंदर। नाउ रोटर इन द मोटर विल स्टार्ट टू मूव विद द रोटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर। अब जब क्या होगा कि स्टार्टर मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनती है और उस मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, रोटर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड में। सो दिस इज़ द फंडामेंटल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस मोटर। और ये मोटर का क्या है, वर्किंग फंडामेंटल है। इट मीन्स जो रोटर है वो मूवमेंट किससे कर रहा है, स्टेटर के कारण कर रहा है। स्टार्टर में क्या होता है, जब हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्टर को एक वाइंडिंग दे रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में कौन है, रोटर है। तो रोटर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा स्टार्टर की मैग्नेटिक फील्ड में ही। अब देखें टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है परमानेंट मैग्नेट स्टेपर, सेकंड है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर और थर्ड है हाइब्रिड सिंक्रोनस स्टेपर। फर्स्ट परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर। परमानेंट मैग्नेटिक
stepper motor use a permanent magnet in the rotor and operate on the attraction and repulsion between the rotor and the stator electromagnets. इट मीन्स यहाँ पर हम देखें कि रोटर जो है, रोटर में हम जो है परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं और ये किस तरीके से ऑपरेट होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन किसके बीच में होगा, रोटर और स्टेटर के बीच में होगा, क्योंकि स्टेटर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है और रोटर परमानेंट मैग्नेट से बना हुआ है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और रिपल्सन होगा। नेक्स्ट है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर हैव अ प्लेन आयरन रोटर and operate based on the principle that minimum reluctance occur with minimum gap. Hence, the rotor points are attracted towards the stator magnet pole. अब यहाँ पर जैसे देखिए वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर है, इसमें रोटर में जो है प्लेन आयरन का यूज़ किया जाता है और ये जो है किस पे काम करता है, द प्रिंसिपल दैट मिनिमम रिलक्टेंस ऑकर। मिनिमम रिलक्टेंस ऑकर मतलब जो है बहुत ज़्यादा, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट होना, तो रिलक्टेंस का मतलब होगा यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं होना। तो बहुत ज़्यादा ना इंटरेस्ट नहीं होने के साथ में ये क्या करता है, मिनिमम रिलक्शन मतलब जो है अब उसका अपोजिशन मान सकते हैं कि वो अपोजिशन कम करता है और मिनिमम गैप के साथ में ये आगे बढ़ता है। इसी तरीके से रोटर का जो पॉइंट है वो स्टेटर के मैग्नेटिक पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड सिंक्रोनस स्टेपर मोटर। हाइब्रिड जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, हाइब्रिड क्या होता है, 2 या 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन। तो हाइब्रिड स्टेपर मोटर इसका ये क्या होगा, ये होगा परमानेंट मैग्नेट और वेरिएबल रिलक्टेंस टेक्निक का कॉम्बिनेशन होगा, जो कि क्या करता है, मैक्सिमम टू अचीव मैक्सिमम पावर इन स्मॉल पैकेट साइज। छोटे ही साइज़ में ये बहुत ज़्यादा पावर को अचीव करता है। तो ये क्या थे, स्टेपर मोटर के टाइप्स थे। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।